नई सोच के साथ हमारी नेक्स्ट फ्लाइंग वुमेन से हम मिलेंगे। नेक्स्ट फ्लाइंग वुमेन जिनके बारे में मैं थोड़ा आपको परिचय देना चाहूँगी, वो वी विश फॉर WWF की फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। आइए हम मिलते हैं विनीता पालीवाल से। मैम आपका परिचय देंगे। थैंक यू सोनल। मेरा नाम डॉक्टर विनीता पालीवाल है और मैं इस छोटे से राजसमंद में ही पैदा हुई और यहीं मेरी परवरिश हुई है। हालांकि पढ़ाई के लिए बस थोड़ा सा समय मैं उदयपुर में रही थी एंड देन आई कैम बैक टू माय सॉइल, और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे जीवन का संघर्ष रहा है वो और लड़कियों के लिए थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि खत्म तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अभी जो है वर्तमान में हम एक छोटी सी संस्था, जैसा सोनल ने बता दिया है कि WWF से हमने शुरुआत की है। हम यह चाहते हैं कि न केवल हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, अपितु हर एक व्यक्ति के लिए उसकी जीवन की छोटी सी कामना को जहां हम पूरा कर सकें उसको हम पूरा करने की तरफ चले। मैं अभी एक कॉलेज, BM गर्ल्स कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर एक लेक्चरर की भूमिका भी निभा रही हूँ और वहाँ पर ही मुझे यह भी मौका मिला है कि मैं इंडियन आर्मी के साथ एसोसिएट होकर के एसोसिएट NCC ऑफिसर के रूप में काम कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि सामान्यतः हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर महिलाओं का सेना में जाना या सेना के बारे में सोचना बहुत बहुत बड़ी बात है। ये दिवा स्वप्न है जिसको पूरा करने की बात अब मैं लड़कियों से करने लगी हूँ जब से मैंने NCC ज्वाइन किया है। हर एक महिला में कोई ना कोई खूबी जरूर है। मैं हमेशा इस बात का विरोध करती हूँ कि महिलाओं के बारे में जब भी बच्चे अपने स्कूल में लिखते हैं कि आपकी मम्मी क्या करती है, तो बच्चा लिखता है मेरी मम्मी इज हाउस वाइफ। एंड मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि हाउस वाइफ की बजाय आप उसको हाउस मैनेजर लिखें। अपने दायरे से बाहर निकल करके अपनी खूबियों को जमाने तक पहुंचाने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि हम देखते हैं कि महिला स्वास्थ्य को लेकर के महिलाओं में जागरूकता नहीं है। मैं खुद बात करूँ तो हम लोग पिछले 3 साल से मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम कर रहे हैं, यानी माहवारी और प्रजनन स्वास्थ्य पे। माँ और बेटी में भी यह संवाद नहीं होता है कि आपकी माहवारी के दौरान आपको क्या समस्या है। माँ कभी अपनी बेटी को नहीं बताती, या बड़ी बहन कभी अपनी छोटी बहन को नहीं बताती है कि ये प्रजनन जो होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और जब कभी उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसके लिए सिर्फ लड़की को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि घटना में तो एक लड़का भी था, लेकिन उस लड़की का दोष इतना है कि उसको पता नहीं था और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं वो हम सब जानते हैं कि समाज में परिवार की बदनामी, बेटी की बदनामी और कहीं कहीं तो ये मृत्यु का कारण तक बनती है। तो हम वहाँ पर बच्चों को ये भी बताते हैं कि प्रजनन कैसे होता है, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, और जब आप कोई संबंध बनाते हैं तो उस समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। हम ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ में इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि जैसे अभी आप सब ने देखा कि कोविड आ गया और हम सब जितनी भी हर्बल मेडिसिन है उसके ऊपर जा रहे हैं। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी जगहों पर हर्बल प्लांट्स जो हैं वो लगाएं। संस्था का आर्थिक वहन कैसे करती है? हमने इस संस्थान की जब स्थापना की थी या जब हमने इसको संस्थान रजिस्टर नहीं किया था तब भी हमारी यही परिपाटी थी कि जो भी सदस्य या सदस्याएं, क्योंकि अधिकतर हमारे पास में सदस्याएं हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो वो जो लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई है वो सब जगह अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करती हैं और वो अपनी कमाई में से एक हिस्सा देती है, मैं अपनी कमाई में से एक हिस्सा देती हूँ। और जिन लोगों ने हमारे काम को देखा है, जिनको लगता है कि महिलाओं और बेटियों को प्रेरित होना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो इस राजसमंद की वो जनता, वो सभी परिवार जिन्होंने वी विश फॉर को हमेशा से अनुदान दिया है, हम उनके कृतार्थ रहेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि हमें देना चाहिए तो आप दें, क्योंकि वी विश फॉर संस्थान ये मानता है कि बेटियों को हमें खड़ा करना है और वो अपना खुद घर चलाएं। इसीलिए हम अपना संस्थान जो है वो अभी तक तो खुद चला रहे हैं। उसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, या मैं कह सकती हूँ कहाँ से चालू हुआ, स्टार्ट हुआ? बहुत छोटी सी नहीं है कि अचानक से होने वाली घटना नहीं है। इसकी प्रेरणा मुझे बचपन से थोड़ा थोड़ा करके मिलती रही। जब हम समाज में देखते थे, जब हम अपने आसपास देखते थे, तब लोगों में ये देखा गया कि महिला और पुरुष में हमेशा से एक अंतर रहा है और महिला को दोयम दर्जे पे रखा गया है। महिला की बात सब सुनी जाती है लेकिन उसको क्रेडिट कभी नहीं दिया जाता है। तो वहां से प्रेरणा मिली और फिर उसके बाद में जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ा रही थी, उसी समय मुझे कुछ लड़कियों से बातचीत हुई और जब हमें पता चला कि हम लोगों की सोच सबकी एक जैसी है। उस समय
मेरे कुछ मित्र थे, उन लोगों से भी मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप समस्या पे बात करती हो, आप कोशिश ये करो कि उसका कोई समाधान निकालो। और वहीं से शुरुआत हुई विविश फॉर संस्थान की, और उन सब लड़कियों के साथ बात करके डॉक्टर राकेश टैलन के मार्गदर्शन में हमने इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाया। उससे पहले 1 साल तक सिर्फ लड़कियों ने काम किया है और उन्होंने एक बदलाव की कोशिश की, और जब वो बदलाव आने लगा तब हमने इसको विविश फॉर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर करवाया। तो मैम इसके तहत आप क्या क्या कोशिशें करती रहती है छोटी छोटी? इसके सबसे पहला कार्यक्रम हमने किया था विश के नाम से, वुमेन आइकॉनिक शो फॉर ऑनर। ये हमने एक प्लेटफॉर्म दिलवाया था राजसमंद की महिलाओं को जो एक रूरल सेमी अर्बन एरिया में आती है, वो आकर के अपनी जो प्रतिभा है छुपी हुई उसको बाहर निकाल सके। और फिर ये कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष आयोजित करते आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से हम कोविड के कारण ये नहीं कर पाए। दूसरा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं मेंस्ट्रुअस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। उसके बाद में हम लोग कर रहे हैं डोनेशन एक्टिविटीज। जो डोनेशन एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसके लिए हम अलग अलग गाँवों में जाते हैं और लोगों से जो भी वो सामान दे सकते हैं वो कलेक्ट करके, जैसे शहरी क्षेत्र में लोग अपने जो सामान है उनको बच्चे खिलौने में 2-3 दिन यूज करते हैं, तो वो सारा इकट्ठा करके हम गाँवों में बांटते हैं। कुछ डोनर्स हमारे पास में है, वो हम लोगों को शॉल, स्वेटर, शूज, यूनिफॉर्म्स वो सारी प्रोवाइड करवाते हैं। देन हम लोग जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर इसको देते हैं। हम लोग इसके अलावा एक हेल्थ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उस हेल्थ के प्रोजेक्ट में हम गांव में जाकर के हॉलिस्टिक हेल्थ के तहत उनको फर्स्ट एड की जानकारी देंगे, उनको हम लोग जो मेडिसिन है उसके बारे में हम लोग बताएंगे, और प्लस हम लोग थोड़ा सा योगा सेशन और योगा ट्रेनिंग भी करवाते हैं, बिकॉज ये आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। इसके अलावा हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है शेयरिंग इज केयरिंग। उसके तहत हम लोग ये करते हैं कि जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो एक बार किसी चीज को यूज करने के बाद में नहीं करते हैं, और जो बच्चे बिल्कुल गांव में हैं, आंगनबाड़ियों में हैं, तो उनके बीच में हम एक छोटा सा इंटरेक्शन करवाते हैं। तो ऐसे करके हम लगभग 7 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। हम वर्तमान में अभी लड़कियां पढ़ रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, उनके करियर को लेकर आपके क्या विचार हैं? सुनल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं तुम्हारे ऊपर ही डालूंगी कि आपने भी पढ़ाई की है, आपने एमकॉम किया है, लेकिन आप अपनी स्टडीज को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम विद एवरीवन, हमारे पूरे समाज में होता है कि लड़कियों को अब पढ़ाया जाने लगा है। उसका कारण ये नहीं है कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता है, उसका मात्र कारण ये है कि अब पढ़ाई जो है वो एक अच्छे रिश्ते के लिए स्टेटस सिंबल होना चाहिए। पढ़ाई इसलिए भी करवाई जाती है कि कल उस बच्ची की नई जनरेशन जब आएगी तो वो ये पूछेगी कि मम्मा आप कितने पढ़े लिखे हो। जब उसका स्कूल में एडमिशन होगा तब मम्मी का भी इंटरव्यू होगा, इसलिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन बच्चों को अभी भी बहुत अच्छे घरों की जब हम बात करते हैं, जो सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो लोग अपनी बच्चियों को MBA करवाएंगे, इंजीनियरिंग करवाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि कि वो जो बच्ची है वो बच्ची अपने अच्छे ससुराल को प्राप्त कर सके। ये एक योग्यता है। लेकिन अब हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि उन बच्चियों को हम जगाएं और उनको ये बताएं कि आप ये शिक्षा सिर्फ एक नया परिवार पाने के लिए नहीं कर रही है, आप ये शिक्षा अपने लिए प्राप्त कर रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम नहीं जानते कि क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपके परिवार पे अगर कोई ऐसी समस्या आए तो उस समस्या में आप खुद खड़ी हो पाए, और आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक इंसान हैं, आप एक जानवर नहीं है कि जिसको अपना जीवन यापन करना है। तो उसके लिए आप प्रयास करें और अपना एक करियर बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। और विविश फॉर पूर्णतः इस पे लगा हुआ है कि हर एक महिला जो भी है वो अपना जीवन अपनी एक पहचान के साथ जिए। वर्तमान में अभी शिक्षा तो बढ़ी है, पर उसके साथ ही अत्याचार भी बहुत बढ़े हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है कि शिक्षा बढ़ी है और उसके साथ अत्याचार भी बढ़े हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि शिक्षा थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तित करके मैं साक्षरता शब्द लूँगी, क्योंकि शिक्षा का मायना ये होता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ें, उसको समझें, और पढ़ने समझने के बाद में उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। महिलाओं ने पढ़ा है कि उनको सशक्त होना चाहिए, नारा कब से चल रहा है, लेकिन महिलाएं अभी तक सशक्त नहीं हुई है। क्या जब बेटी को रोका जाता है कि शाम को अंधेरा हो गया है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, तो क्या बेटी ये बोलती है कि मैं घर से बाहर जाकर के कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ? जैसे हम लोग नाइट राइडिंग करवाते हैं लड़कियों की, तो पेरेंट्स या हमको समाज से भी सुनने को मिला है कि आप रात को महिलाओं को बाहर क्यों निकाल रही हो, आप लड़कियों को रात को गाड़ी चलवा क्यों रही है। तो लड़कियों से भी एक गुजारिश है कि वो अपने माता पिता का इस बात का विरोध करें और उनको इस बात के लिए प्रेशराइज करें कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत नहीं कर रही हूँ, आप मेरे पे विश्वास करें, जैसे आप मेरे भाई पे विश्वास करते हैं वैसे ही। क्योंकि लड़का कहाँ जाता है उससे कोई नहीं पूछता। आज अगर एक रेप हो जाता है तो हम उस
रेप विक्टिम का हमेशा उदाहरण देते हैं और बेटी को कहते हैं जल्दी घर में आना चाहिए। तो क्या रात में ही रेप होते हैं, दिन में रेप नहीं होते हैं? दूसरी बात, रेप करने वाला कौन है? लड़का। आप लड़के को नहीं रोक रहे हैं, आप विक्टिम को रोक रहे हैं। और फिर भी विक्टिम जो है वो विक्टिम ही बना रहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो समाज ने सिखाया है कि आप लड़की हो, आपको धीरे से बोलना है, आपको किसी बात के लिए आर्ग्यू नहीं करना है, अपनी बात भी नहीं रखनी। आर्ग्यू करने से बड़ी बात है। तो ये एक छोटा सा परिवर्तन हमें जरूरी है कि हमने जो कुछ सीखा है, हमने जो कुछ पढ़ा है, संविधान ने हमें बराबर का हक दिया है, तो हम उस हक को समझ करके उसका प्रयोग करें। महिलाओं पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन आपको पता है रात को शराब पी करके पति पीटता है, सुबह आप जाकर के जब उस औरत से बोलोगे कि चलो आप थाने में कंप्लेन कर दें, वो महिला आने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार टूट जाएगा, समाज में मेरे परिवार की खिल्ली हो गई। वो सब कुछ सोचती रह जाएगी और हर बार पिटती जाएगी, और ये अत्याचार जो है वो बढ़ता और बढ़ता ही जाता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा जो है वो महिला को अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक करती है, और उसको वहाँ थोड़ा सा स्वविवेक से ही निर्णय लेना चाहिए कि अब उसको आगे क्या करना है। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप अन्य महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं सारी महिलाओं को एक ही बात कहना चाहूंगी कि हुनर आप सबके अंदर कूट कूट करके भरा है। सपने देखने की बस थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए। आप सबके पास पंख हैं, उन पंखों को खोल करके थोड़ी सी उड़ान कर लीजिए, अपनी शिक्षा को अपने करियर में बदल लीजिए। तो हमेशा से एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि बहू को प्रताड़ना जो है वो सास देती, तो महिला महिला पे अत्याचार कर रही है। तो एक बार आप कोशिश करें कि महिला महिला का साथ दे रही है और उसको आगे बढ़ा रही है, तो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। किसी को किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। अगर माँ अपनी बेटी से कहे, सास अपनी बहू से कहे कि आप अपने लिए खड़े हो, आप अपनी भी एक पहचान बनाओ, तो वो एक पूरा एक परिवर्तन होगा। और ये जो महिला सशक्तिकरण का नारा है वो सच में सिद्ध हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आप सभी से एक बात और विनती करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक जयवर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने यहाँ की लोकल न्यूज को देखें, अपने यहाँ के परिवर्तनों को पहचानें, क्योंकि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। थैंक यू। आप सभी ने देखा, ये थे हमारे डॉक्टर विनीता पालीवाल जो हमारी आज की फ्लाइंग वुमेन थी, और आप लोग भी इनसे जुड़ सकते हैं, इनके साथ अपना सहयोग दे सकते हैं। और जयवर्धन न्यूज़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट फ्लाइंग वुमेन के साथ, एक नई स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।